दोस्तों नमस्कार। मैं बिना शंकर मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल अकाल 11 में स्वागत करता हूँ। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज मैं चर्चा करूंगा आपसे 16 संस्कारों की सीरीज के दूसरे प्रमुख संस्कार पुंसवन संस्कार को लेकर। पुंसवन संस्कार कब किया जाता है और न्यूमरोलॉजी के आधार पर इसमें क्या हम कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके क्या वैज्ञानिक कारण हैं और शास्त्रों में इसका क्या महत्व है, ये मैं इस पर चर्चा करूँगा। और इस बीच जिन लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबा दिया करें ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियो हैं आप तक पहुंचते रहें और आप उससे लाभान्वित होते रहें। दोस्तों, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि जब उसके घर संतति हो तो वो संतान चाहे पुत्र हो या पुत्री गुणवान हो, गुणशाली हो, टैलेंटेड हो और स्वस्थ और प्रसन्न रहने वाला हो। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको पुराणों और शास्त्रों में जो वर्णन है, जो हमारे पहले से चीज़ें वर्णित आ रही हैं, जो संस्कार की सीरीज हम लगभग खो चुके हैं पिछले कई वर्षों की गुलामी के बाद, अपने चीज़ों को हमने छोड़ दिया लगभग उन सब चीज़ों पर पुनः वापस का समय आ गया है। तो आपको भी उन सब चीज़ों की तरफ बढ़ते हुए कोई विशेष इसमें कर्म नहीं करना पड़ता, परंतु इसको एक यज्ञ के रूप में कि संतति की जो उत्पत्ति करनी है, जो पुत्र की या पुत्री का जो प्रसव होना है, उसको भी आप यज्ञ का रूप दें। एक प्रयोजन ऐसा सिद्ध हो तो जब आपने पहले अगर गर्भाधान संस्कार करा लिया है या तो ये पुंसवन संस्कार गर्भ से पहले का ये भी दूसरा प्रमुख संस्कार है। इस संस्कार का मतलब ही क्या है? तो वर्णन आता है शास्त्रों में, पुमान सुविते एन कर्मणा तदिदम पुंसवन, अर्थात अगर आप जिस कर्म से पुरुष प्रसव की उत्पत्ति हो, पुत्र की उत्पत्ति हो, उस कर्म का मान है पुंसवन संस्कार। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 6वें स्कंद के 4थे अध्याय के 15वें श्लोक में बात आती है, जीवतो वाक्य कारणात् क्षयाहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानच्च त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता। अर्थात जो पुत्र जीवित रहने पर माता पिता की आज्ञा का पालन करे और उसके मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के पश्चात उसके मृत्यु पर पर्याप्त भोजन कराए और गया में जाकर पिंड दान करे तो उस पुत्र का पुत्रत्व सार्थक होता है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में इस तरह की संतान हो, परंतु मनीषियों का, ऋषियों का एक और भी कथन आता है कि पुंसवन संस्कार का तात्पर्य सिर्फ पुरुष संतति से नहीं है, पुरुषार्थी संतान से है। अब पुरुषार्थी शब्द में एक बालिक भी हो सकता है और एक बालिका भी हो सकती है, कन्या भी हो सकता है और बालक भी हो सकता है। तो पुरुषार्थी अगर आपको पुत्र की संतति चाहिए तो पुंसवन संस्कार करा लेना चाहिए। कब कराना चाहिए? जैसे ही आपको पता लगे दूसरे या तीसरे या 2.5 महीने के अंदर कि माता गर्भ से है या गर्भिणी है, तभी उसका पुंसवन संस्कार करा लेना चाहिए। अब पुंसवन संस्कार के लिए भी एक निश्चित मुहूर्त होता है, उसको शुभ समय देख करके शुभ परिस्थितियों में कराना चाहिए। और अगर वो शुभ तिथि और शुभ चीज माता और पिता, जो गर्भिणी है, स्त्री है, उसका और उसके पति का जन्मांक और भाग्यांक अंक ज्योतिष के आधार पर, न्यूमरोलॉजी के आधार पर अगर उसी डेट को मैच करता हुआ मिल जाए जिस दिन पुंसवन कराना है, तो सोने पर सुहागा है। प्रयास करें कि आप वो तिथि खोजें। अगर वो तिथि नहीं मिलती है तो भी आपको वो जो शुभ तिथि वैदिक रीति से मिलती है, आपको उस दिन पुंसवन संस्कार करा लेना चाहिए। पुंसवन संस्कार से लाभ क्या होता है? पुंसवन संस्कार से लाभ ये होता है कि आपको स्वस्थ और प्रसन्न चित्त बालक की उत्पत्ति हो, पुत्र की या संतति की उत्पत्ति हो। वास्तव में इसका काम ही है गर्भ का रक्षण करना, गर्भ का परिरक्षण करना और गर्भपुष्ट होना, गर्भपात न होने देने के लिए भी पुंसवन संस्कार बहुत जरूरी है। आपको पता लग गया कि आपकी जो घर में इस महिला है वो गर्भ से है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का पूरा पालन करते हैं। बिल्कुल वही काम हमको यहाँ पर भी करना है। जैसे ही पता लग जाए, पुंसवन संस्कार कराइए और इसको एक यज्ञ का रूप दीजिए कि हमारी जो संतति है वो यज्ञ स्वरूप पैदा होने वाली है, तो हम ये पुंसवन संस्कार करा लें। तत्पश्चात उसका आपने एक तरह से जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है उसको पूरा करिए। साथ ही साथ आपने संस्कार विधि से जो 16 संस्कारों की प्रक्रिया है उसमें भी आपने एक कदम जोड़ दिया, तो आपका जो पुत्र पैदा होगा या संतति पैदा होगी वो निश्चित रूप से एक अतुलित रूप लेकर पैदा होगी। और उसका लाभ क्या मिलेगा आपको? जब वो पुत्र पैदा या पुत्री पैदा होगी तो आपको जीवन में जब सुख मिलेगा, आपकी आज्ञा का पालन करने वाला होगा, तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा।
तो ये निश्चित मान के चलें आप कि 16 संस्कारों की श्रृंखला में जो पुंसवन संस्कार है ये भी जन्म से पहले का संस्कार है। संतति के जन्म से पहले का दूसरा प्रमुख संस्कार है। इसको समय पे करा लेना चाहिए और इसमें कराने से जो लाभ आपको मिलेगा, मैंने बताया कि आपको गर्भ रक्षण मिलेगा, गर्भ का परिरक्षण होगा और गर्भपात की संभावना कम हो जाती है। जो आप डॉक्टर्स के पास नियम से काम कर रहे हैं तो आप उसको करिए, साथ ही साथ अगर जो आप पुराणों में दिया हुआ है उसको करिए। दोनों का काम गर्भ का परिरक्षण है, गर्भ का संरक्षण है, ताकि वो गर्भपात की स्थिति से बच जाए और आपको एक अच्छे संतान की प्राप्ति हो जाए। तो दोस्तों ये चीज़ है संस्कारों में। और अगर गलती से अज्ञानतावश या जानबूझ या किसी कारणवश आप पुंसवन संस्कार नहीं करा पाए तो इसको ये नहीं है कि हमने यही संस्कार छोड़ दिया, अब तो करा ही नहीं पाए, नहीं करा, हमने गर्भाधान नहीं करा पाया, पुंसवन भी नहीं करा पाए, अब क्या करें। तो जब भी आपको याद आ जाए आप वहीं से आगे चल दें। इसके बाद अगली जो सीरीज आएगी सीमंतोन्नयन संस्कार की, तो आप उसके साथ पुनः पुंसवन संस्कार भी करा सकते हैं। एक क्रम यही रहेगा कि आप अगर पुंसवन संस्कार समय पे नहीं करा पाए और सीमंतोन्नयन का समय आ गया तो सीमंतोन्नयन संस्कार से पहले पुंसवन की विधि पूरी करेंगे, उसके बाद सीमंतोन्नयन का पूजन कराएंगे। तो मैं आगे की सीरीज में आपको पुनः बताऊंगा कि वो सीरीज क्या होगी, उसमें क्या करना होता है। परंतु ये आप जान लें कि संस्कारों की सीरीज पर आप लौटें तो आप विज्ञान और शास्त्रों का एक सामंजस्य बना के चलें, आपको उत्तम संतति प्राप्त होगी। और यही हमारा लक्ष्य है कि हमारे बच्चे या हमारी जो आने वाली जनरेशन है, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो सुसंस्कारित हों, सुसंस्कार से युक्त हों और समाज को एक संस्कारित रूप देते हुए आगे बढ़ें। तभी हमारा भारत विश्व विजेता हो सकता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।